मैं उनसे कहूंगा अगली बार गोली सीने पे चलाना। पीठ नहीं दिखाने वालों में से हूं, मैं सीने पे खाऊंगा तुम्हारी गोली। कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, इस बात को याद रखना। वहां बैठे ताकतवर लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे भाई का, तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम मरो या जियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी मेरे ऊपर गोली चली, आपको पता नहीं चला? पता कहां चलाई गोली उन्होंने? मैं उनसे कहूंगा अगली बार गोली सीने पे चलाना। पीठ नहीं दिखाने वालों में से हूं, मैं सीने पे खाऊंगा तुम्हारी गोली। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? क्या मैंने उनकी कोई जमीन दबाई? क्या मैंने उनके किसी घर पे कब्जा किया? क्या मेरा उनसे कोई झगड़ा है? उनको ये लगता है कि अगर ये खड़ा हो गया तो ये खड़े हो जाएंगे, बस ये लड़ाई है उनकी मेरी। और अगर आप खड़े हो गए तो वो जाति के आधार पर गाली किसको देंगे? वो किसी गरीब की बच्ची को अपमानित कैसे कर पाएंगे अगर आप खड़े हो गए? वो किसी किसान कमेरे की खून से होली जैसे कल खेली गई इंदल के खून से वो कैसे खेलेंगे? ये लड़ाई है बस। अगर मेरी लड़ाई होती तो वो मेरे पास बहुत आते हैं बैग भर भर के, मुझसे लेके रुक जाओ। चंद्रशेखर आजाद है, आजाद था और आजाद रहेगा। और जब तक आखिरी सांस है, जब तक आखिरी सांस है, चाहे आप आज साथ खड़े हो जाओ या कल होना, जब तक आखिरी सांस है आपके लिए लड़ता रहूंगा। कोई गोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, इस बात को याद रखना। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, देखो सूरज ढल रहा है, एक सूरज ढल गया और एक सूरज उग रहा है। तय करो किसके साथ खड़े होना है, तुम ये तय कर लो। देखो, ढलता सूरज अंधेरा देगा और उगता सूरज क्या देगा? उगता सूरज। मैं तो मेरा बस चलता तो मैं चुनाव चिन्ह में उगता सूरज मांगता, मगर मेरी वहां चलती कम है, समझ रहे हो? देखो, नॉमिनेशन शुरू होने के आखिरी दिन सिंबल दिया, आखिरी दिन सिंबल दिया। वहां बैठे ताकतवर लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे भाई का। आखिरी दिन सिंबल दिया, रोक के रखा सिंबल, कई जगह सिंबल दूसरे लोगों को दे दिया, कई पर्चे खारिज कर दिए। घबरा नहीं रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आसानी से रास्ता नहीं देंगे। क्या कभी अमीर जगत आसानी से अपनी जेब से कुछ निकालता है क्या? तो इसलिए कह रहा हूं, आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके बीच ना आ पाऊं, और ये भी नहीं पता अगर एक विधायक सभा करता कितनी फोर्स लगी होती है, आप यहां बताओ। ये मेरे पुलिस के 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 15 एक भाई लगाए, और वो भी बेचारे वहां खड़े हैं, कह रहे हैं कि सभा सुबह करके चला जाएगा। छोड़ दो, यहां इस भीड़ में कोई भी जिस तरह के हालात हैं कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम मरो या जियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये सोचते हो ये बेचारे रक्षा करेंगे, तुम्हें करनी है रक्षा। अगर तुम चाहते हो चंद्रशेखर आजाद जिए तो अपने आप बनो सिपाही, अपने आप लो ये बागडोर हाथ में संभालो। मैं उनकी गलती नहीं निकालता, क्योंकि वो तो बेचारे सरकार के साथ चलेंगे, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, तुम भी हमारे बीच के हो, रुक जाओ। इधर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे और हमारे जरिए सरकार बनेगी, उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा, याद रखो, चिंता मत करो, समय बदलेगा। ऐसा थोड़ा है कि लोकतंत्र में हमेशा कमजोर रहेंगे हम लोग। कमजोर रहोगे, ये लोकतंत्र है, कमजोर नहीं रहेंगे। जिस दिन ये कमजोर अपनी ताकत समझ गए और इकट्ठे हो गए, जैसे एकता आज यहां दिख रही है, अगर इन्होंने गांव में बना ली और ये किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के पैसों के लालच में नहीं पड़े, और इन्होंने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो मैं इसी बार दिखाऊंगा कि जो अधिकारी कर्मचारी आपको आंख दिखाते हैं वो आपके घरों पे आके सैल्यूट मारेंगे। तुम लोगों को मेरी बात को याद रखना। इन अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में तुम लोग घंटे खड़े रहते हो, वो तुम्हारे दरवाजों में घंटे खड़े रहेंगे कि सर बताइए क्या काम है। अभी क्या लोकतंत्र की शक्ति नहीं समझते? हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, मगर हम ये भी समझते हैं इस अपमान को सह के हम लोग घबराते नहीं, इस अपमान को सह के हम लोग ताकत बनाते हैं। और क्योंकि अभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू में माल्यार्पण करने जाना है, मैं आपसे भी कहूंगा, और मैं पहले आपसे कहूंगा,
अनुशासन में चलना, तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हें खुद बनना है सिपाही। अगर मुझसे प्यार करते हो तो अनुशासन में चलना। मैं इनसे नहीं कहूंगा कुछ भी, और मैं उम्मीद करूंगा मैं इनसे कि बेचारे कुछ करें। इनको तो कह के भेजा जाएगा क्या करना है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा बहुत अनुशासन में चलना, और जब रैली खत्म हो जाए, माल्यार्पण हो जाए, तो अनुशासन में जाना। आखिरी बात, अपने नौजवान भाइयों से मोटरसाइकिल लहरा के मत चलाया करो, आराम से चला करो, तुम्हारी जिंदगी कीमती है। चलो एक नारा मेरे साथ जोरदार तरीके से लगाओ, सारी पार्टी देख ली, अपनी बात देख ली, सारी पार्टी